जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़नी बॉर्डर पर नेपाल में कस्टम विभाग ने अवैध तरीके से ले जा रहे एक ट्रक का पड़ी की बड़ी खेप पकड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां आज भारत नेपाल सीमा के बढ़नी कृष्णा नगर बॉर्डर पर नेपाल की कस्टम विभाग ने अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था एक ट्रक का पड़ों की बड़ी खेप पकड़ा है। कपड़े की ये खेप भारतीय सीमा क्षेत्र में तिंडेहर में लगी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर नेपाल पहुंच गया था। करीब 1 करोड़ रुपए के नेपाल में बरामद ये कपड़े एक ट्रक के कंटेनर की तरह बने बॉडी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। कंटेनर के आगे के हिस्से में गैस चूल्हा रखे हुए थे, जबकि उसके पीछे करीब 193 कीमती कपड़ों के गट्ठर रखे हुए थे। गैस चूल्हे की आड़ में छुपाकर ले जाए जा रहे कपड़े के यह बंडल भारतीय सीमा में कस्टम विभाग के पैनी नजर से कैसे निकल गए, इसकी जवाबदेही के लिए कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा का यह बढ़नी और कृष्णा नगर बॉर्डर है। भारतीय क्षेत्र के बढ़नी सीमा पर मौजूदा समय में सिविल पुलिस, एसएसपी और कस्टम विभाग की टीमें हर आने जाने वाले और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए लगाई गई हैं। तीनों एजेंसियों की अलग अलग चौकियां हैं और हर आने जाने वाले को इन चौकियों पर से गुजारना पड़ता है। नेपाल की कृष्णा नगर के कस्टम भंसार कार्यालय ने कल कीमती कपड़ों से लदे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक भी इन्हीं चौकियों से गुजरकर नेपाल पहुंचा था। इस ट्रक में जो कब्जात बनवाए थे वह करीब 2700 गैस चूल्हे के थे, लेकिन ट्रक के कंटेनर के आगे के हिस्से में सिर्फ 2 लाइन में 250 गैस के चूल्हे रखे थे और उसके पीछे करीब 193 कीमती कपड़ों के गट्ठर छिपा कर रखे गए थे। कपड़ों के इतनी बड़ी खेप की बरामदगी के बारे में नेपाल भंसार कार्यालय के अधिकृत अधिकारी विकास उपाध्याय ने बताया कि उन्हें पहले से कुछ इनपुट मिला था कि कुछ लोग इस तरह के काम में संलिप्त हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस गाड़ी को देखते कुछ शक हुआ, फिर गाड़ी चेकिंग करने को कहा तो देखा कि गैस की चूहों के कब्जात का मौके पर जाकर वेरिफिकेशन किया तो उन्हें गैस चूल्हों की आड़ में इतना बड़ा खेल मिला। विकास उपाध्याय ने बताया कि पकड़ा गया ये माल दिल्ली के आरव इंटरप्राइजेज से भेजा गया था, जो कि काठमांडू के सुलभ इंटरप्राइजेज को जाना था। खुली सीमा और काम पर अधिक प्रेशर होने की वजह से तस्कर अक्सर इस तरह की स्मगलिंग करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों की कोशिश रहती है कि भारतीय अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर इस तरह की तस्करी की गतिविधियों पर काबू। दिल्ली से आरव इंटरप्राइजेस करके एक्सपोर्टर था और इधर हमारा सुलभ काठमांडू का सुलभ इंटरप्राइजेस इंपोर्टर था और इंडिया से डिक्लेयर हुआ था 2710 पीस गैस चूल्हे। और इधर जब हमें इंफॉर्मेशन मिली, मैं अपने कंट्रोल में लिया उसको और जब रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिला तो हमने देखा ड्राइवर यहाँ से फ़रार हो गया, तो हमारा डाउट जो है एक किस्म से कंफर्म हो गया। फिर मैं उसको जब वेरीफाई किया, उसको मैं रीचेक किया तो उसमें क्या मिला, हमको जो है 250 पीसी गैस चूल्हे मिले और उसके बाद बाकी पूरा कंटेनर हमको कपड़े मिले सर। तो उस जी सर, ये मतलब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या कुछ पहले से इनपुट था? नहीं इनपुट नहीं, जैसे हमारा तो काम ही है सर कि विजिलेंस, हाई विजिलेंस में रहना जो है। बाकी विजिलेंस एजेंसियाँ या सिक्योरिटी फोर्सेस से हम कोलैबोरेट करते रहते हैं कि कोई भी काउंटरफीट प्रोडक्ट अथवा जो है प्रोहिबिटेड आइटम जो है हमारे कस्टम से अथवा करस्पॉन्डिंग कस्टम से क्लियर ना हो, उस आधार पे हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो उसी अलर्टनेस के कारण जो है हम ये सफलता पाए हैं सर। ये जो अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें नेपाल से जाती हैं, यहाँ पे नहीं चेक हो पाता है, इंडिया में पकड़ी जाती हैं, या इंडिया से बहुत सारे कपड़े गए, या फिर कुछ दिन पहले चंदन की लकड़ी भी जो है पकड़ी गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्यों ऐसा होता है, कैसे इस पे नहीं सर, देखिए अब पहले क्या हुआ, अभी क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो घटना 4-6 साल 8 साल पहले हुआ है उसके बारे में तो जैसे जितना आप सुनते हैं उतना हमने सुना है सर। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल लेना है तो वो आप इंडियन कस्टम से उसको ले सकते हैं सर। मुझे जितना आपको पता है उतना हमको पता है, आपने भी सुना ही है, मैंने भी सुना ही है सर। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकता सर, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, इस पे लगाम लगाने के लिए क्या और ज़्यादा कुछ इसको मॉडिफाई करने की नहीं ज़रूरत है यहाँ पे? देखिए सर, दुनिया भर में जो है कस्टम और जो है क्या कहते हैं स्मगलर्स का एक चूहे बिल्ली का खेल होता है। कभी हम 2 कदम आगे, कभी वो 2 कदम आगे। तो अब हम लोग जॉइंट भी जो है इंडिया से भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं। हम इधर से इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इधर से हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वही है विजिलेंस जो है, हम दोनों पार्ट्स को जो है थोड़ा बढ़ा के रखना है और जो है हमारे शॉर्टकमिंग्स क्या हैं उसको क्लियर करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है।
इस आधार पे जो है क्या है ये मतलब आज ख़त्म हो गया तो कल नहीं होगा करके कभी इसकी गारंटी इंश्योर नहीं किया जा सकता। ऊपर से पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे इंडिया नेपाल के बीच में पोरस बॉर्डर है और पोरस बॉर्डर भी एक समस्या है। अब चूँकि फ्रेंडली नेशंस है तो हम उसको क्लोज भी नहीं कर सकते, इसलिए जो हमेशा हमेशा हमको एक्टिव रहना है, एक आंख हमेशा हमारा खुला होना चाहिए सर। वहीं भारतीय सीमा में सुरक्षा के लिए लगाई गई किसी भी एजेंसी विशेषकर कस्टम विभाग का कोई भी अधिकारी अपनी इस चूक पर बोलने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर उच्च अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं ताकि भारत नेपाल सीमा पर तस्करों के लिए ये एक नजीर बन सके। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। ये पहले से तो जानकारी नहीं थी। दिल्ली से एक ट्रक आया था, उनमें जो लोग वो लाए थे उन्होंने बोला कि इसमें गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा में तो वो विभिन्न डिफरेंट टाइप के गैस चूल्हा होते हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल वो होता है। हमने ये देखना चाहा कि उनमें कैसा गैस चूल्हा है, ऑटोमेटिक भी है और सेमी ऑटोमेटिक, ऐसा हमने वो उसको छानबीन करना चाहा। जब हमने वो बोला तो उसका ड्राइवर जो है ना, जो लोग है वो उन्होंने बताया कि वो भाग गया। उसमें हमको ज़्यादा शंका लगा और उसमें हमने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद जब हमने गैस चूल्हा अनलोड करके देखा तो उसमें कपड़ा था, उसी तरह हमने पकड़ा। वो आशंका के आधार पर हमने पकड़ा। ये कितने का, उसमें जो कपड़े थे वो कितने के करीब थे, कितने के तो उसका गिनती अभी नहीं हुआ है। उसमें हमने 249 गैस चूल्हे और 1 से 93 गांठ कपड़े हमने बरामद की है। उसका गिनती आज से शुरू होगा। कई दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद हम वो बता सकेंगे। कुछ लमसम में कि कितने तक के कपड़े वो हो सकते हैं? और अभी नहीं बता सकते। उसमें अंदर कैसा कपड़ा है, उसके क्वालिटी कैसा है, शूटिंग और लेडीज सूट कोई वो क्या है, अब उसको देखना पड़ेगा। ये जो गैस चूल्हे के नाम पे जो आ रहा था वो कौन सी फर्म थी, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये इंडिया के अरब इंटरप्राइजेस ने वो भेजा था, नेपाल के सुलभ ट्रेडर्स को, काठमांडू के सुलभ ट्रेडर्स को भेजा था उसने।